कालूदत्त और बुद्ध पृष्ठभूमि। कालूदत्त एक धनी व्यापारी था जो बुद्ध के समय में रहता था। हालांकि उसके पास अपार धन दौलत थी, लेकिन उसके जीवन में सुख और शांति का अभाव था। वह हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहता था। बुद्ध से मिलना। एक दिन जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के एक गांव में उपदेश दे रहे थे, तो कालूदत्त ने उनके बारे में सुना। उसने सोचा कि शायद बुद्ध के पास उसके सवालों के जवाब हो सकते हैं, और वह बुद्ध से मिलने का निर्णय किया। कालूदत्त की समस्याएं। कालूदत्त ने बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्याओं का वर्णन किया और कहा कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वह सुखी नहीं है। बुद्ध ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर उसे एक कहानी सुनाई। बुद्ध की कहानी। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था जिसने अपने महल के चारों ओर एक सुंदर बगीचा बनवाया था। बगीचे में एक अद्भुत वृक्ष था जो हर मौसम में अलग अलग फल देता था। एक दिन राजा ने एक साधु को उस वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए देखा और उससे पूछा, यह वृक्ष इतना अद्भुत क्यों है? साधु ने मुस्कुराते उत्तर दिया, यह वृक्ष तुम्हारे ध्यान और देखभाल के कारण अद्भुत है। तुम इसे नियमित रूप से जल देते हो, इसकी देखभाल करते हो और इसकी जरूरतों का ध्यान रखते हो। यह तुम्हारे प्रेम और ध्यान का प्रतिफल है। राजा को यह सुनकर प्रसन्नता हुई और उसने उस वृक्ष की और भी देखभाल शुरू कर दी। कालूदत्त की समझ। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार यदि तुम अपने जीवन में शांति और सुख चाहते हो तो तुम्हें अपने मन और आत्मा की देखभाल करनी होगी। तुम्हारे धन और दौलत से अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारे भीतर की शांति और संतुलन। कालूदत्त का परिवर्तन। बुद्ध की बातें सुनकर कालूदत्त का हृदय बदल गया। उसने अपने जीवन की प्राथमिकताओं को बदलने का निर्णय लिया। उसने ध्यान और साधना शुरू की और अपने भीतर की शांति और संतुलन पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसकी चिंताएं और असंतोष समाप्त हो गए और वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव करने लगा। शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बाहरी सुख सुविधाओं से अधिक महत्वपूर्ण है हमारे भीतर की शांति और संतुलन। यदि हम अपने मन और आत्मा की देखभाल करें तो हम सच्चे सुख और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध की शिक्षाएं। भूमि। सम्राट अशोक, जिन्हें अशोक महान भी कहा जाता है, भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। मौर्य वंश के इस सम्राट ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। अशोक के शासनकाल के शुरुआती वर्षों में वह एक वीर और युद्धप्रिय शासक थे। कलिंग का युद्ध, जिसे उन्होंने अपने शासन के 8वें वर्ष में लड़ा, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। कलिंग का युद्ध बेहद हिंसक और विनाशकारी था। इस युद्ध में हजारों सैनिकों और नागरिकों की मौत हो गई। युद्ध के बाद जब अशोक युद्ध के मैदान का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने चारों ओर बिखरी हुई लाशों, घायलों और पीड़ितों को देखा। इस भयानक दृश्य ने अशोक के हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा कि सत्ता और विजय की प्यास ने उन्हें कितना अंधा बना दिया है और इस युद्ध ने कितने निर्दोष लोगों की जान ले ली है। परिवर्तन की शुरुआत। इस विनाशकारी अनुभव के बाद अशोक को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने हिंसा का त्याग करने का निर्णय लिया। उन्होंने शांति, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलने की ठानी। इस परिवर्तन की प्रेरणा उन्हें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से मिली, जिनका संदेश शांति, अहिंसा और करुणा पर आधारित था। बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन और शासन का आधार बनाया। उन्होंने अपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और जगह जगह स्तूप और विहार बनवाए। उन्होंने अपने राज्य के सभी नागरिकों को अहिंसा, शांति और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। अशोक के धम्म स्तंभ। अशोक ने अपने शासनकाल में कई स्तंभों का निर्माण करवाया, जिन्हें अशोक स्तंभ कहा जाता है। इन स्तंभों पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और अशोक के धर्म के संदेश खुदे हुए थे। इन संदेशों में धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा, सत्य और करुणा के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था। अशोक ने अपने राज्य में सामाजिक और धार्मिक सुधार लाए और लोगों को धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अशोक का नया जीवन। अशोक ने अपने जीवन के शेष वर्षों में पूरी तरह से शांति, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने का प्रण लिया। उन्होंने अपने राज्य के विकास और कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने चिकित्सा सेवाओं, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया और गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। अशोक का जीवन एक प्रेरणा बन गया और उनकी कहानी ने लोगों को शांति, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा।
सम्राट अशोक की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली और युद्धप्रिय क्यों न हो। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं शांति, अहिंसा और करुणा पर आधारित हैं और हमें अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। अशोक की कहानी यह भी दिखाती है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने नागरिकों के कल्याण और शांति के लिए कार्य करता है। राजा बिम्बसार और भगवान बुद्ध की कहानी पृष्ठभूमि। राजा बिम्बसार मगध के शक्तिशाली और धर्मप्रेमी शासक थे। उनका राज्य विशाल और समृद्ध था, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, आध्यात्मिक ज्ञान और शांति की तलाश। जब उन्होंने बुद्ध के बारे में सुना तो वे उन्हें देखने और उनके उपदेश सुनने के लिए बहुत उत्सुक हुए। बुद्ध से मिलन। राजा बिम्बसार ने सुना कि बुद्ध पास के एक वन में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। उन्होंने अपने दूतों को भेजकर बुद्ध को अपने महल में आमंत्रित किया। बुद्ध ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने शिष्यों के साथ महल में आए। राजा बिम्बसार ने बुद्ध का स्वागत बहुत आदर और प्रेम से किया। बुद्ध के उपदेश। बुद्ध ने महल में राजा बिम्बसार और उनकी प्रजा को उपदेश दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख के निवारण का मार्ग, और अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के बारे में सिखाया। उनके उपदेशों ने राजा बिम्बसार के मन को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने बुद्ध के शिष्य बनने का निर्णय लिया। राजा का परिवर्तन। राजा बिम्बसार ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन और शासन में अपनाया। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक सुधार किए। उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक कल्याण के कार्यों को बढ़ावा दिया। राजा ने अपने राज्य में अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों का पालन किया और अपनी प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित किया। बुद्ध की शिक्षा का प्रभाव। बुद्ध की शिक्षाओं का राजा बिम्बसार पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने न केवल अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त किया, बल्कि अपने राज्य को भी एक आदर्श राज्य बना दिया। उनकी प्रजा उन्हें एक न्यायप्रिय और धर्मप्रेमी शासक के रूप में सम्मानित करने लगी। राजा अजातशत्रु की कहानी। बिम्बसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की सत्ता को हथियाने के लिए विद्रोह किया और राजा बिम्बसार को कैद कर लिया। अजातशत्रु ने बिम्बसार को राज्य से बेदखल कर दिया और खुद को राजा घोषित कर दिया। बिम्बसार ने अपनी कैद के दौरान भी बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया और धैर्य और शांति से अपना समय बिताया। उन्होंने अपने पुत्र को माफ कर दिया और किसी भी तरह की हिंसा या प्रतिशोध का सहारा नहीं लिया। अजातशत्रु का परिवर्तन। कुछ समय बाद अजातशत्रु को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसे अपने पिता के प्रति किए गए अन्याय पर पछतावा हुआ। उसने बुद्ध से मार्गदर्शन मांगा और उनसे क्षमा मांगी। बुद्ध ने अजातशत्रु को अहिंसा, करुणा और प्रायश्चित के महत्व के बारे में सिखाया। अजातशत्रु ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने का निर्णय लिया। शांति की वापसी। अजातशत्रु ने अपने पिता को मुक्त कर दिया और उनके साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की। उसने अपने राज्य में शांति और अहिंसा के सिद्धांतों को फिर से स्थापित किया और बुद्ध के उपदेशों का पालन किया। बिम्बसार और अजातशत्रु दोनों ने मिलकर अपने राज्य को और शांतिपूर्ण बनाया। शिक्षा। राजा बिम्बसार और बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से किसी भी व्यक्ति का जीवन और शासन दोनों ही बदल सकते हैं। यह कहानी यही दिखाती है कि करुणा, अहिंसा और क्षमा के सिद्धांत कितने महत्वपूर्ण हैं और कैसे वे हमारे जीवन और समाज में शांति और संतुलन ला सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण। श्रमिक और अमीर का संवाद। पृष्ठभूमि। एक गांव में एक गरीब श्रमिक रहता था जिसका नाम रामू होता था। वह बहुत मेहनती था और अपने मेहनत से ही अपने परिवार का पेट पालता था। उसके पास बस 2 कपड़े और एक गरीबी की जिंदगी थी, लेकिन उसकी मेहनत को उसने कभी भी निराश नहीं होने दिया। अमीर का दौरा। एक दिन एक अमीर व्यापारी उसी गांव में आया और उसने देखा कि रामू बहुत मेहनती होता है। वह अमीर व्यापारी रामू के पास गया और उससे बात करने लगा। व्यापारी ने रामू से पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? रामू की प्रेरणा। रामू ने उत्तर दिया, साहेब, मेहनत मेरा एकमात्र सहारा है। मेरे परिवार को खाना खिलाने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत ही मेरी शक्ति है। अमीर का प्रश्न। अमीर व्यापारी ने पूछा, तुम्हारी इतनी मेहनत तुम्हारे लिए धन कमाने में मददगार है,
लेकिन क्या तुम यही चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी ऐसी ही गरीबी में रहें? रामू का उत्तर। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं साहेब, मेरी यही आशा है कि मेरे बच्चे मेरी मेहनत और ईमानदारी से सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। मैं उन्हें ऐसी शिक्षा दूंगा जिससे वे सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। अमीर का आश्चर्य। अमीर व्यापारी ने रामू की बातों को सुनकर आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम्हारी बातों ने मुझे एक महत्वपूर्ण सीख दी है। समाप्ति। व्यापारी ने रामू को धनराशि दी और उसके ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष को सराहा। रामू ने उसे धन्यवाद दिया और व्यापारी ने गांव छोड़ते हुए रामू को एक बड़े इमारत के पास खड़ा दिया। रामू ने अपने जीवन में नई उम्मीद और समृद्धि के साथ एक नया अध्याय शुरू किया। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष कितने महत्वपूर्ण हैं। गरीबी के बावजूद भी रामू ने अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा किया और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सही मार्ग चुना। यह कहानी उस समृद्धि के मूल तत्वों को बयान करती है जो अपने जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक होते हैं। विश्वास और सहायता की कहानी पृष्ठभूमि। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। वह गरीब थी और अपनी जिंदगी की सभी मुश्किलों का सामना कर रही थी। उसके पास कोई परिवार नहीं था और उसकी सबसे बड़ी सहायता उसका विश्वास था। सुमित्रा की विश्वास बहुत शक्तिशाली थी। वह हमेशा विश्वास करती थी कि जब भी उसकी आवश्यकता होगी तब भगवान उसकी मदद करेंगे। उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा उम्मीद और विश्वास बनाए रखा। आवश्यकता का समय। एक दिन गांव में बहुत बड़ी सूखा लग गई और लोगों को पानी की कमी थी। सभी लोग पानी के लिए परेशान थे और उन्हें कहीं से भी पानी नहीं मिल रहा था। सुमित्रा भी बहुत परेशान थी, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं खोया। उसने ध्यान रखा कि भगवान जब भी आवश्यकता होगी तब वह उसकी मदद जरूर करेंगे। अनोखा संवाद। उसी रात सुमित्रा ने एक सपना देखा जिसमें एक व्यक्ति उसे पानी के लिए एक गगन छोटा सा जलजलाया दिखाई देता है। सुमित्रा ने सपने का मतलब समझा और उसने सोचा कि शायद ये भगवान की ओर से एक संकेत हो। वह उसी स्थान पर जाकर एक गगन छोटा सा खोदने लगी। चमत्कार। कुछ ही देर में उसने एक छोटे से स्रोत से पानी का झरना खोदा। वह बहुत खुश थी और लोगों को बताती गई कि उसने भगवान की मदद से पानी का स्रोत खोद लिया है। लोगों ने उसकी बात मानी और वे सब उस स्रोत से पानी लेने लगे। सफलता की दास्तानी। सुमित्रा की यह कहानी गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई कि विश्वास और आत्मविश्वास से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उसने अपनी स्थिति में विश्वास नहीं हारा और एक अद्वितीय तरीके से लोगों की मदद की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हमें अपनी मेहनत, उम्मीद और संघर्ष को सराहना और आगे बढ़ना चाहिए।